किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर सोता रहता था। सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। एक बार गर्मियों के मौसम में दोपहर के समय बहुत तेज धूप पड़ने लगी थी और गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। रात हुई तब मौसम में थोड़ी शीतलता आई। तभी कहीं से दो बंदर आए और वह उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गए। गर्मी और धूप से परेशान एक बंदर ने अपने साथी बंदर से कहा, उफ, बहुत गर्मी है। आजकल तो आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे रहा नहीं गया और वह बीच में ही बोल पड़ा, यह तुम क्या कह रहे हो? सूर्य जैसी कोई चीज नहीं होती। उल्लू की बात सुन एक बंदर ने कहा, अच्छा, तो दिन में क्या चांद चमकता है? हा 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 हा। और ऐसा कहते कहते वह अट्टाहस करने लगे। असल में उल्लू ने सूर्य कभी देखा ही नहीं। दिन होते ही उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, इसलिए वो सो जाता था। तो उसके लिए तो सूर्य जैसा कुछ था ही नहीं। उल्लू ने कहा, हाँ, दिन में भी चंद्रमा ही तो चमकता है। उल्लू की बात सुन बंदर ने कहा, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वह तो रात में चमकता है। यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं। लेकिन उल्लू भी अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो, हम तीनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय करेगा। दोनों बंदर और उल्लू एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का एक बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि ये दोनों बंदर कह रहे हैं कि दिन में सूर्य चमकता है। अब तुम सभी बताओ, क्या सूर्य जैसी कोई चीज होती है? उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वह बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम दोनों क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़े रहे, जिसे देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे के सारे मिलकर उन दोनों बंदरों को मारने के लिए उन पर झपट पड़े। लेकिन तभी सूर्योदय होने लगा और उल्लुओं को दिखना कम पड़ने लगा, जिस कारण बंदर वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गए और उन्होंने अपनी जान बचाई। बेचारे बंदर मुफ्त में ही पिट गए। बंदरों ने वहां से दुम दबाकर भागते भागते कसम खाई कि आज के बाद कभी भी मूर्खों को ज्ञान देने की गलती नहीं करेंगे और वहां से बहुत दूर भाग गए। तो देखा दोस्तों, इस तरह यह कहानी यह सिखाती है कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानता है। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें ज्ञान देना अपने आप में ही एक मूर्खता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपके लिए और भी मजेदार कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ।